प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्न पे हुंसडीकर समीकरण को एक जनरल समीकरण के रूप में ऐसे लिखा था, कॉपी में लिखा हुआ होगा आपकी। अगर यहाँ R की जगह मेथिल समूह लिया जाए तो CH3COOAg इसे सिल्वर एसीटेट कहते हैं। इसे जनरल भाषा में सिल्वर एल्केनॉएट। IUPAC में यह सिल्वर एथेनॉएट कहलाता है। ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय करके जब क्रिया कराएंगे तो एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होगा। यह मेथिल ब्रोमाइड है। इसी प्रकार अगर C2H5COOAg को लेते हैं, सिल्वर प्रोपियोनेट साधारण नाम है, IUPAC नाम है सिल्वर प्रोपेनॉएट। यह ब्रोमीन के साथ क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr बनाता है एथिल ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया में ब्रोमीन की जगह अगर क्लोरीन काम में लेते हैं तो अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड की लब्धि बहुत कम होती है। इसलिए मैंने नोट्स में आपको नोट करके लिखवाया है कि क्लोरीन के साथ में लब्धि बहुत कम होगी, मगर आयोडीन के साथ में एल्किल आयोडाइड बनता ही नहीं है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को आयोडीन के साथ में क्रिया कराते हैं तो इसके दो अणु काम में आएंगे। RCOOR एक एस्टर बनता है प्लस CO2 प्लस ट्वाइस AgI। यह एक विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया है जिसे बिर्नबाउम सिमोनिनी अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड की बुक में नहीं है, कंपटीशन के लिए ये रिएक्शन काम में आएगी। बिर्नबाउम सिमोनिनी अभिक्रिया जिसमें R कोई भी आपका एल्किल मूलक हो सकता है, जैसे मिथाइल ग्रुप लिया हुआ हो तो यह सिल्वर एसीटेट हुआ। आयोडीन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CH3COOCH3 प्लस CO2 प्लस ट्वाइस AgI। यह मेथिल एसीटेट कहलाता है, जिसका IUPAC नाम है मेथिल 1,2 एथेनॉएट। 11th क्लास में IUPAC नाम पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मेथिल एथेनॉएट। यह हुंसडीकर अभिक्रिया आपकी थी। और आखिरी अभिक्रिया है प्राथमिक अमीनों से। जब प्राथमिक अमीन को टिल्डन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो संगत एल्किल क्लोराइड बनते हैं। यहाँ
टिल्डन अभिकर्मक रिएजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड को कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। मैथिल अमीन व इससे उच्च प्राथमिक अमीन टिल्डन अभिकर्मक से क्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड देते हैं। ये मिलकर के जल का अणु निष्कासित कर देगा, ये मिलकर के RCl बना देगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। RCl प्लस N2 प्लस H2O एल्किल क्लोराइड। यहां एल्किल मूलक अगर CH3 लिया है तो यह मैथिल अमीन है। मैथिल अमीन प्लस टिल्डन अभिकर्मक तो यह CH3Cl प्लस N2 प्लस H2O मैथिल क्लोराइड। अगर एथिल अमीन काम में लिया है CH3NH2 के स्थान पर C2H5NH2 एथिल एमीन, तो वह टिल्डन अभिकर्मक से क्रिया करके C2H5Cl प्लस N2 प्लस H2O एथिल क्लोराइड बनता है। अतः यह अभिक्रिया केवल एल्किल क्लोराइड बनाने के काम में आती है। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी भौतिक गुणों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली विद्यार्थी भौतिक गुण को पढ़ते नहीं हैं, मगर याद तो रखना पड़ेगा। मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड कमरे के ताप पर गैसें हैं, जबकि शेष लोअर एल्काइल हैलाइड कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव है। उच्च अणुभार वाले एल्किल हैलाइड्स ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। जहां तक इनका क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है। समान हैलोजन होने पर एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो एल्किल समूह के अणुभार में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। मगर समान एल्किल समूह और भिन्न भिन्न हैलोजन के साथ में अगर व्युत्पन्न बना हुआ हो तो आयोडीन का परमाणु भार सर्वाधिक है, इसलिए मैथिल आयोडाइड का अणुभार सबसे ज़्यादा होगा। अतः फ्लोराइडों से आयोडाइडों की ओर इनके क्वथनांक में
वृद्धि होती है। समावयवी एल्किल हैलाइड्स में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है। 11वीं क्लास में एल्केनों में भी पढ़ा था, एल्किनों में भी पढ़ा था। जितनी पार्श्व श्रृंखला ज़्यादा होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, अणु गोलीय आकृति लेगा, जिससे अंतरा आणविक बल दुर्बल होंगे, अतः कम ताप पर भी उन्हें पृथक किया जा सकता है, बॉयल किया जा सकता है। जैसे CH3, CH2, 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 Cl, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, जबकि CH3, CH, CH2, Cl आइसो ब्यूटिल क्लोराइड एक पार्श्व श्रृंखला आ जाने के कारण इसका क्वथनांक इसके मुकाबले कम होगा, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इन सब के अणुभार समान हैं, अणुसूत्र समान हैं, संरचना अलग है, इसलिए अशाखित वाले का सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी क्वथनांक में कमी होती जाएगी। दूसरा, सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलय है, किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल आदि में पूर्णतः मिश्रणीय है, घुलनशील है। तीसरा, एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में सभी रंगहीन होते हैं, किंतु ब्रोमो व्युत्पन्न और आयोडो व्युत्पन्न प्रकाश की उपस्थिति में पीले रंग के हो जाते हैं। यहाँ यदि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कार्बन हैलोजन बंध की बंध लंबाई कार्बन फ्लोरीन की सबसे कम है, कार्बन क्लोरीन की उससे बड़ी, कार्बन ब्रोमीन की उससे बड़ी, और कार्बन आयोडीन की उससे बड़ी। यह बंध लंबाई का क्रम है। चूंकि जितनी बंध लंबाई ज्यादा होगी बंध कम ऊर्जा से टूटेगा, अतः इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें तो CH3F सबसे कम क्रियाशील है, CH3Cl उससे ज़्यादा, CH3Br उससे ज़्यादा, और CH3I सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। यहाँ एल्किल आयोडाइड इतना क्रियाशील है कि यह सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर के एल्केन बना देता है और आयोडीन में परिवर्तित हो जाता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है। भौतिक गुण नोट्स में दिए हुए हैं, उनको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अब फिर एक महत्वपूर्ण भाग शुरू हो रहा है और वह है रासायनिक गुण। यहाँ कई अभिक्रियाएं, एक जोड़े वाली अभिक्रियाएं आएगी। जोड़े का मतलब है कि अभिकर्मक दिखने में एक जैसा दिख रहा है मगर उत्पाद भिन्न भिन्न हैं, एग्जैक्टली एक नहीं है वो।
रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्किल हैलाइड की मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी प्रकार की धातुओं से क्रिया, एल्किल हैलाइडों की धातुओं से क्रिया, यह तीसरी प्रकार की अभिक्रिया होगी। और चौथी प्रकार की अभिक्रिया है अपचयन, रिडक्शन। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन किया जाएगा तो क्या बनेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लें, ये सभी इस पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा बोर्ड की परीक्षा में पूछी हुई अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल मूलक प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है और हैलोजन माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये साजित इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी ओर खींचती है और एल्किल मूलक अपने से दूर धकेलता है, जिससे इसके ऊपर आंशिक ऋण और इसके ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है। जब कार्बन धनावेशित हो जाता है तो उसके ऊपर कोई प्रबल नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण करके उसे प्रतिस्थापित कर देता है और RNU बना देगा और हैलाइड आयन को बाहर निकाल देगा। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और चूंकि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एल्काइल हैलाइड की यह एक कैरेक्टरिस्टिक, एक मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में आती है, जिसमें कई प्रकार की अभिक्रियाएं होगी। हैलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए हैलोजन माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करती है। कार्बन हैलोजन के साजित इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर और हैलोजन के अधिक निकट होंगे, जिसे कार्बन पर आंशिक धन आवेश आएगा और जब आंशिक धन आवेश आएगा तो उसके ऊपर कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करके उसके साथ में जुड़ जाएगा और उसको हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। ये सामान्य भाषा में SN अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाती है। मगर यहाँ आप देखेंगे कि ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, SN1 और SN2। इसे यहां यहीं लिख देते हैं। क्रम संख्या पहला, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 यूनिमॉलिक्यूलर या मोनोमॉलिक्यूलर एकाणुक अभिक्रिया, 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर द्विअणुक अभिक्रिया। यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणुक मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक अणुक अभिक्रिया
कहलाती है। एक पूरा चैप्टर आएगा, चौथा चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, उसमें अपन टर्म पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि और अणु सांख्यता। ये दो टर्म यहाँ अभी काम में आएंगे। यहाँ यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है।